आप भी करा रहे हैं। चलो हम लोग को पढ़ना है आज निकेल कैडमियम सेल। निकेल कैडमियम सेल हेडिंग लगाओ जल्दी से। पहली बात कि एक सेकेंडरी सेल है। निकेल कैडमियम सेल कैसा है बच्चों? सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल है, इसका मतलब कि इसका बार बार उपयोग किया जा सकता है चार्ज करके। तो कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन बाई चार्ज। ठीक, चार्ज करके आप इसे कई बार इस्तेमाल कर सकते हो। और याद रखना है कि इसका जो ईएमएफ होगा, सेल का ईएमएफ 1.4 वोल्ट होता है, 1.4 वोल्ट। और अब आते हैं कि इसमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है और इलेक्ट्रोलाइट कौन है। तो इसमें एनोड हो जाएगा आपका कैडमियम। कैडमियम कैडमियम वर्क करेगा एनोड की तरह। उसके बाद कैथोड कौन होगा? ये हो जाएगा निकेल ऑक्साइड, NiO2। और यहां पे इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। तो ये इसका बेसिक जानकारी हुआ। निकेल कैडमियम सेल कैसा सेल है? सेकेंडरी सेल है। और सेकेंडरी सेल है तो आप एक से अधिक बार इसका इस्तेमाल चार्ज करके आवेशित करके कर सकते हो। इसका ईएमएफ 1.4 वोल्ट होता है। एनोड कैडमियम का होता है, कैथोड निकेल ऑक्साइड का होता है और इलेक्ट्रोलाइट KOH होता है। लिख लो। चलो देखो, तो अब देखते हैं इसमें रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, सेल में रिएक्शन क्या होता है। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था इसका। मेन है कि सेल में रिएक्शन क्या होता है। तो देखो, एनोड पे क्या होता है बताओ? ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और एनोड किसका बना है? कैडमियम का बना है। वेरी गुड। तो कैडमियम है और इसे हमें ऑक्सीडाइज करवाना है। आप सोचो, ऑक्सीडेशन का मतलब कि ऑक्सीजन ऐड करना होगा। तो क्या बनेगा? CO। ऑक्सीजन ऐड हो गया, कैडमियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गया। अब आप ध्यान दो, कैडमियम एलिमेंट्री फॉर्म में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0। और यहाँ ऑक्सीजन के साथ है तो ऑक्सीजन का -2 और कैडमियम का +2, तो यहाँ पे हो गया प्लस। ठीक, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो न्यूट्रल हो गया। ठीक, इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हम क्या बता रहे? KOH। तो K प्लस और OH माइनस, यही OH माइनस इलेक्ट्रॉन देगा ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसने दिया? OH माइनस ने। आप यहाँ पे OH
माइनस लगा लो, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, उधर तो नहीं है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपने क्या जोड़ना है, H2, ठीक, H2। अब हाइड्रोजन उधर हो गया 2 और इधर हाइड्रोजन है 1, तो इसीलिए यहाँ पे क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2OH माइनस, वहां पे भी ऑक्सीजन 2 हो गया और 2 हाइड्रोजन, कंप्लीट रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन जो है, यानी एनोड का रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। अब बात करते हैं एड कैथोड। एड कैथोड, कैथोड पे क्या होगा बच्चों, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो कैथोड बना किसका है, NiO2 का, निकल ऑक्साइड। और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बनाना है निकेल हाइड्रोक्साइड, NiOH का ऑर्डवाइस, ठीक, NiOH का ऑर्डवाइस बनता है यहाँ पे। तो देखो यहाँ देखो, इसमें निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितना है, फिर से देखो, +4, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -2, तो 2 है ना, तो -4, तो निकेल पे कितना जाएगा, +4। यहाँ पे निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट +4, और यहाँ पे कितना, OH पे तो -1 होता है, 2OH -2, तो निकेल पे हो गया +2, ठीक है, +2। तो यहाँ पे निकेल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और वहां +2 में है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। अब रिडक्शन होता है कैथोड पे, तो रिडक्शन में तो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, OH है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, H2 वाला, H2, ठीक। उधर OH कितना है, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3, 2 1 3 ऑक्सीजन, वहां पे 2 ऑक्सीजन, बैलेंस नहीं हुआ ना, बैलेंस नहीं हुआ। आप यहाँ पे क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने से। अच्छा एक बात और, इधर हमने इलेक्ट्रॉन ऐड करा, तो इलेक्ट्रॉन देगा कौन, OH माइनस इलेक्ट्रॉन देगा, तो OH माइनस इलेक्ट्रॉन देगा, तो पहले तो OH माइनस ऐड करोगे ना, OH माइनस ऐड कर दिए। अब OH को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, OH को बैलेंस करने के लिए चाहिए H2, तो H2 लगा दिए, तो आप देखो तो उधर कितना है, 2, अभी 3 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और वहां भी 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना, 4, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना, बैलेंस हो गया। तो इस तरह से आपका ये कैथोड वाला रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ओवरऑल रिएक्शन निकालते हैं, इस सेल में ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है, ओवरऑल रिएक्शन, ठीक, ओवरऑल रिएक्शन काटो दो, 2OH 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बच गया यहाँ पे CD प्लस NiO2। और एक बात और ध्यान दो, उधर H2O है ना, उसको इधर लिया तो -H2O हो जाएगा, और पहले से 2H2O है, 2H2O में से एक H2O गया तो कितना बचेगा, एक H2O बचेगा, तो यहाँ पे लिख दो 1H2O, और बनाया क्या, CDO कैडमियम ऑक्साइड प्लस क्या बच गया, NiOH का, और तो कुछ नहीं, वाटर को पहले ही उधर भेज दिया है। ये हो गया आपका कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन, जो निकेल कैडमियम से बनता है। एक्चुअल में सेल रिएक्शन को लोग याद करने वाला चीज मानते हैं कि एनोड भी इसको रख लो, कैथोड भी इसको रख लो,
रियल में आप ऐसे करोगे तो आप खुद से रिएक्शन लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाओगे। बताओ, निकेल कैडमियम सेल की बात कर रहे थे, तो इसमें एनोड कौन है? एनोड कौन है? कैडमियम है। कैथोड कौन है? निकेल ऑक्साइड है। इलेक्ट्रोलाइट कौन है? इलेक्ट्रोलाइट KOH। और इस सेल का EMF कितना होता है? 1.4। इतना चीज याद रखना। उसके बाद एनोड का रिएक्शन बोले तो देखो ना, एकदम आसान है। एनोड पे कैडमियम है, ऑक्सीडेशन होगा तो कैडमियम किस में चेंज होगा? कैडमियम ऑक्साइड में चेंज होगा। फिर कैथोड पे क्या है? कैथोड पे NiO2 है और इसका रिडक्शन होगा और ये NiOH के हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा। हाइड्रोजन ऐड हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन ऐड हो गया, रिडक्शन हो गया। तो इस तरह से रिएक्शन होगा। बाकी तो खाली बैलेंस किए थे तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूल सेल का। फ्यूल सेल, फ्यूल सेल, तो फ्यूल सेल क्या होगा? हम लोग पहले भी देखे थे कि द सेल which convert chemical energy obtained by combustion of fuel directly into electrical energy is called फ्यूल सेल। तो वैसा सेल जो किसी ईंधन में, किसी फ्यूल में और जो एनर्जी रहता है, उस फ्यूल के दहन से, कंबसन से, उसके जलने से प्राप्त केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो जनरली जैसे हाइड्रोजन में जो एनर्जी है, ठीक है, तो उस हाइड्रोजन के जलने से जो एनर्जी रिलीज होगा, उस केमिकल एनर्जी को इसमें कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वैसे सेल को हम लोग बोलते हैं फ्यूल सेल। ठीक है, फ्यूल सेल। और एग्जांपल के लिए सबसे मेन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्यूल सेल। लिख लो। हो गया? तो अब हेडिंग लगा लो आगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्यूल सेल। तो ये सेल क्या होता है? द सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा, मतलब एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। और केमिकल एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय कंबसन ऑफ फ्यूल, फ्यूल के जलने से, उसके दहन से जो एनर्जी मिलेगा उसको डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसको बोलेंगे फ्यूल सेल। और फ्यूल सेल में मेन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्यूल सेल। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्यूल सेल। अब इसमें क्या होता है कि देखो, इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है। इसका पहले फिगर बनाते हैं।
ऐसे यहां से रेगुलर सप्लाई होता है हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। और यही हाइड्रोजन गैस किसकी तरह वर्क करता है? फ्यूल की तरह। यानी इसी के एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम लोग क्या सेल कन्वर्ट करता है भाई? रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक। तो इस वाले हिस्से से हाइड्रोजन गैस और यहां से सप्लाई होता है एयर का, O2, ठीक। उधर से हाइड्रोजन और इधर से एयर, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट के नाम पे OH माइनस होता है। तो OH माइनस के लिए आप या तो NaOH का यूज कर लो या फिर KOH का यूज करो, ठीक है। KOH का यूज करोगे, इससे मिल जाएगा K प्लस OH माइनस। यही OH माइनस आपका इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है, हाइड्रोजन फ्यूल की तरह वर्क करेगा। और ये वाला जो हिस्सा है ना यहाँ पे ऊपर, यहाँ से जो वाटर बनता है वो वाटर सप्लाई होता है, वाटर बाहर इसको हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा कंस्ट्रक्शन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का। इसमें क्या है? इसमें है हाइड्रोजन गैस, यहाँ है ऑक्सीजन गैस। तो इधर हाइड्रोजन उधर ऑक्सीजन, बीच में इलेक्ट्रोलाइट है, और रिएक्शन के बाद सिर्फ और सिर्फ इस सेल में वाटर बचता है। और वाटर का यूज जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स, और यूज कर लेते हैं एज ए ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए। अब ध्यान से सुनो, ये जो है आपका वर्क करेगा एनोड की तरह हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन किसकी तरह वर्क करेगा? कैथोड की तरह। यहाँ जो देख रहे हो ये पोरस ग्रेफाइट है, ठीक है, ग्रेफाइट। ऐसा क्यों है? अभी तक हम लोग जो सेल बना रहे थे, कोई भी सेल, उसमें देख रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको नीचे वाले सरफेस पे टच नहीं होने दे रहे थे, इसको पूरा पैक कर दिया, और इसमें छोटा छोटा छिद्र है, बहुत सारा होल्स, ठीक है। क्यों है ऐसा? देखो, अगर आप हाइड्रोजन का बहुत ज्यादा सप्लाई करोगे और ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा सप्लाई करोगे तो बहुत फास्ट रिएक्शन होगा, और बहुत फास्ट रिएक्शन होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होने का मतलब क्या? मतलब आग लग जाना, ठीक है। बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होने का मतलब कि मतलब अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाना, जिसके वजह से सेल का जो फंक्शन है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इसके वजह से हम लोग ना इसमें सप्लाई तो कंटिन्यूअस देते हैं, लेकिन कंट्रोल्ड अमाउंट में, यानी नियंत्रित सप्लाई होता है। तो इसके वजह से यहाँ से फोर्स लगा दिया गया है कि छिद्र से होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कम मात्रा में जाएंगे, और H2 और O2 मेन रिएक्शन इसमें क्या है? H2 प्लस हाफ O2 ये रिएक्शन करके बनाएगा H2, और साथ में रिलीज होगा एनर्जी, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से जो आपको मिलेगा वाटर और एनर्जी रिलीज होगा, और वही एनर्जी को सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। लिखो, बना लो पहले फिगर पे आ गए। बढ़ना आगे, देखो सेल रिएक्शन एंड एनोड, एनोड पे क्या है? हाइड्रोजन है, और एनोड पे होता क्या है? ऑक्सीडेशन, ठीक। तो इसका ऑक्सीडेशन करवाना है, ऐड करो ना ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को किस में चेंज कर दिए? H2O में चेंज कर दिए। अब देखो, बाकी का काम करने के लिए आपको याद नहीं करना है, बल्कि इसको बैलेंस करना है, और
बाय ऑक्सीडेशन नंबर मीडियम। ठीक है, तो खुद से नहीं तो कितना सेल हुआ, लाइस सेल, मरकरी सेल, लेड स्टोरेज सेल, फिर इसके बाद फ्यूल सेल, निकल करके पांचों सेल का रिएक्शन याद करना पड़ता है। जैसे लोग याद करते हैं, हम भी याद ही किए थे। ठीक है, हम भी रट्टा मार मार के पूरे क्लास में याद किए थे, ऐसे ना बताया करना। वो बोले डीजल की रिएक्शन होता है ऐसा ही होना। तो H2 किसमें कन्वर्ट हो रहा, H2O में कन्वर्ट हो रहा। अब ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लो, यहाँ पे क्या होगा, एलिमेंट्री फॉर्म में है 0 होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या होगा, +2, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे -2, तो दो हाइड्रोजन है, प्रत्येक पे +1 आएगा, तो +2। और जब यहाँ पे +2 है, आपने फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देना। ठीक है, अब ई इलेक्ट्रॉन देगा कौन, इलेक्ट्रॉन देगा KOH। KOH है ना अपने पास, तो K+ और OH- में एसोसिएट होगा और ये देगा आपको OH। तो OH- इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया किसने, OH- ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, उसे शिफ्ट कर लिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, अब आप देखो हाइड्रोजन इधर कितना है, यहाँ पे 2 लगा दो, तो टोटल 4 हाइड्रोजन हो गया। 4 हाइड्रोजन इधर में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो H2 + 2OH- 2H2 बैलेंस है रिएक्शन, बैलेंस 0 खत्म, अब +2 खत्म, बस इसका इतना ही काम है। +2 अब बात करते हैं कैथोड। कैथोड, कैथोड में है आपके पास ऑक्सीजन, कैथोड में कौन है, ऑक्सीजन, और इसका करवाना है रिडक्शन। हाइड्रोजन ऐड करेंगे, OH- में कन्वर्ट, किसमें कन्वर्ट होगा, OH- में। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, 0, और यहाँ पे कितना, -1, नहीं -1 पूरा कंपाउंड है OH पे। हमें ऑक्सीजन का चाहिए, X प्लस हाइड्रोजन का 1 = चार्ज, चार्ज कितना, -1, तो X = कितना आ गया, -2, X = -2, तो इस पे चार्ज है -2, तो यहाँ पे कितना चार्ज है, -2 है, 0, और यहाँ पे -2, मतलब तो इलेक्ट्रॉन उधर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर रिलीज किया H2 ने, ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर एक्सेप्ट किया, रिडक्शन हो गया। ऐसे भी देखो, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हुआ, रिडक्शन। ठीक है, जैसे देखना, बैलेंस करो इसको, बैलेंस करो। देखो उधर OH है, OH को बैलेंस करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, H2O लेना पड़ेगा, H2O। तो H2O लिए इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, तो यहाँ कर दो 2, तो 2 हाइड्रोजन कर दिए, तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, एक कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन है, एक दूसरे को तो कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन देखो, ओवरऑल रिएक्शन बताओ क्या कैंसिल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, 2 OH- कैंसिल होगा, तो देखो क्या है, इस तरफ H2 प्लस आप O2, और जरा ध्यान दो, उधर कितना H2 है, 2H2, यहाँ कितना है H2O, उस साइड भेज दो, तो 2H2O से H2 हो जाएगा। यही रिएक्शन का शुरुआत में बताया था कि सिर्फ वाटर बनता है और कुछ नहीं बनता इसमें, और ये भी वाटर का यूज एस्ट्रोनॉट ड्रिंकिंग वाटर के रूप में कर लेते हैं, तो मतलब ये आम के आम और गुठली के दाम हो गया।
अब देखो इसमें तो लगता है कि डायरेक्टली हम लोग सिर्फ लिख लिए क्या, सेल रिएक्शन। तो लिख लो कि कौन एनोड है कौन कैथोड है। एनोड कौन है इसमें, एनोड रहेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। कैथोड, कैथोड पे कौन रहेगा, ऑक्सीजन। और इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट KOH या NaOH, हमें OH माइनस चाहिए, ठीक है, KOH या NaOH। उसके बाद याद रखना सेल की इफिशियंसी